Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the very first video that I'm going to be posting on my YouTube channel, and we're going to kick off by starting a very basic problem in data structures and algorithms, that is 2-sum. So let's jump right into it. So the problem that we have is 2-sum. So let's try to understand the problem. Given an array of integers nums and an integer target, तो आपको एक इंटीजर अरे दिया है नम्स और एक टारगेट दिया है. रिटर्न इंडाइसिस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट. तो आपको कोई ऐसे दो नंबर का इंडाइसिस रिटर्न करने जो कि टारगेट के बराबर जिनका सम होगा. ओके, सो लेट्स सी दिस टेस्ट केस. तो इस टेस्ट केस में अरे है नम्स इक्वल टू 2, 7, 11, 15 एंड टारगेट है 9. तो यहाँ पे तो देखते ही पता चल रहा है हमको कि 2 + 7 जो है इक्वल टू 9 है. ओके, बट वॉट इफ़ द टेस्ट केस इज़ अ लार्जर वन. अगर वो बहुत बड़ा टेस्ट केस है और ऐसे देखते नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो एक मिनट के लिए आप भूल जाओ DSA को कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कोई चीज़ है. आप लेमैन की तरह सोचो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहोगे. ओके, तो अगर आप थोड़ी देर सोचते हो तो आपको एक तरीका आ सकता है दिमाग में कि मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले एक एलिमेंट को फिक्स कर देता हूँ और फिर उसके साथ बाकी सभी एलिमेंट्स को ट्राई करके देखता हूँ क्या इनका सम जो है उसके बराबर बन रहा है कि नहीं. फॉर एग्जांपल मैंने 2 को फिक्स रखा, ओके, और मैं बाकी एलिमेंट्स के अगेंस्ट चेक करूँगा इसको. तो सबसे पहले 5 के अगेंस्ट चेक करूँगा. 2 + 5 7 जो कि नहीं है 40 के बराबर. फिर मैं अगले एलिमेंट पे जाऊँगा 1. सो 2 + 1 3 जो कि नहीं है 40 के बराबर. अगले एलिमेंट पे गया 2 + 23 25 जो कि नहीं है 40 के बराबर. अगले पे गया 2 + 8 10 जो कि नहीं है 40 के बराबर. अगले पे गया 2 + 32 34 जो कि नहीं है 40 के बराबर. तो जब राइट पे सभी एलिमेंट जो एग्जॉस्ट हो गए तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं क्या कर लूँगा कि बेसिकली जो मैंने एलिमेंट फिक्स रखा था उसको मैं चेंज करके अब मैं आगे बढ़ूँगा. अब मैं किसी और एलिमेंट को फिक्स रखूँगा, ठीक है. तो जैसे मैंने 2 को फिक्स रखा था, अब मैं फिक्स रखने वाला हूँ 5 को. मैं 5 को फिक्स रखा, 5 के अगेंस्ट चेक किया 1 को. 5 + 1 6 नहीं है. फिर 5 + 23 28 नहीं है. तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हम चेक करते जाएंगे, ठीक है. और इवेंचुअली हम ऐसे पहुँचेंगे यहाँ पे 8 पे और उसके अगेंस्ट फिर हम चेक करेंगे 32 को और फिर हमको आंसर मिल जाएगा 8 + 32 = 40 जो कि टारगेट के बराबर है. और जब हमको टारगेट मिलेगा तो हम उन दोनों इंडाइसिस को रिटर्न करा देंगे, आई और जे, जो भी हमारे इंडाइसिस होने वाले हैं, वट एवर दे आर गोना बी, ठीक है. तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे. ओके, सो अब बेसिकली जो हम एलिमेंट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, i = 0 से. ओके, तो वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे आगे चलते जाएंगे. कब तक जाएंगे, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तक जाके फ़ायदा कोई नहीं है, उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं. तो हम सेकंड लास्ट तक जाएंगे. सो 0 to n-2, क्योंकि लास्ट इंडेक्स होता है n-1 और सेकंड लास्ट है n-2. और जो j है यानी इसके अगेंस्ट जो बाकी हम एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा. तो हम जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सेलेक्ट करते हैं, तो मैं चेक करने के लिए उसके इमीडिएटली जो राइट पे एलिमेंट है अगला, उससे स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल एंड तक जाता हूँ. ओके, तो j जो मेरा i+1 से लेके n-1 इंडेक्स तक जाएगा. ओके, एंड अगर हम इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो हो जाएगी big O of n², क्योंकि इसमें नेस्टेड लूप यूज़ होने वाली है, आई के अंदर एक और लूप j. और अगर इसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो होने वाली big O of 1 यानी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेमोरी हम यूज़ करने नहीं वाले. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n में मैंने नम्स का साइज जो है वो स्टोर कर दिया. ओके, फिर उसके बाद फॉर इंट i = i कहाँ से लेके 0 से लेके जा रहा है n-2 तक. तो अगर मैं n-1 लिखूँगा तो वो n-2 तक ही जाएगा. ओके, फिर उसके बाद जो j है वो मेरा जा रहा है i+1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक. ओके, तो मैंने ऐसा लिख दिया. और अब मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा nums of i + nums of j टारगेट के बराबर है, ठीक है. तो यानी जो ith इंडेक्स पे और जो jth एलिमेंट इंडेक्स पे एलिमेंट है उन दोनों का सम टारगेट के बराबर है क्या. अगर होगा तो मैं i, j को रिटर्न कर दूँगा. ओके, और जस्ट इन केस मैं यहाँ पे एम्प्टी अरे रिटर्न करा देता हूँ, क्योंकि इट इज़ कंपलसरी टू रिटर्न द वैल्यू इन ऑल द पॉसिबल लॉजिकल पाथ्स. तो हमको ये लिखना पड़ेगा. एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस.
तो रन तो हो रहा है अच्छे से, सबमिट करने की कोशिश करते हैं और सबमिट भी हो गया। अब ये तो एक अप्रोच थी जो कि ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। अगर हमको इससे बेटर अप्रोच यूज़ करनी है तो वो भी एग्जिस्ट करती है, जिससे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो उस अप्रोच का नाम क्या है? उस अप्रोच का नाम है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। ओके, सो मैं तुमको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ और रोड पे मुझे बहुत से बंदे जगह जगह पे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। मैं इसके पास आया तो इस बंदे ने मेरे को बोला कि क्या आपको रास्ते में फ़लाना बंदा मिला, ठीक है। तो अगर तो वो मुझे बंदा मिला होगा तो मैं इसको बोल दूँगा हाँ भाई साहब वो बंदा मुझे मिला। कहाँ पे मिला? पीछे वो रामलाल की दुकान पे खड़ा था, ओके। और अगर वो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? मैं इस इंसान को याद रखूँगा। क्यों याद रखूँगा? ताकि हो सकता है फ्यूचर में किसी और बंदे को इसकी तलाश हो तो वो मेरे से पूछ सकता है कि भाई वो आपको मिला क्या, तो मैं याद रखूँगा कि कौन सा बंदा मुझे कौन सी जगह मिला। और ऐसे ऐसे मैं चलता जाऊँगा और जहाँ पे भी किसी बंदे को जिसकी तलाश है अगर वो मुझे मिल गया तो मैं बता दूँगा भाई यहाँ पे है, जाके तुम लोग मिल लो, ठीक है। तो यही जो कंसेप्ट है सेम हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। और याद रखने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? मैप में जो कि की वैल्यू पर स्टोर होते हैं, ओके। तो की जो मेरी हो जाएगी एलिमेंट के, कौन सा एलिमेंट मुझे मिला, और वैल्यू में हम स्टोर करेंगे वो कौन सी लोकेशन में मिला, यानी कौन से इंडेक्स में मिला। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, ओके। तो 2 के बाद जब मैं गया तो 2 ने बोला मेरे को ज़रूरत है 38 की, मेरे को 38 की तलाश है क्योंकि मेरे को 40 बनना है, ओके। तो मेरे से पूछा कि भाई साहब आपको 38 मिला? मैं बोलूँगा नहीं 38 तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। बट मैं इस 2 को याद रख लूँगा कि ये जो 2 है मेरे को 0th इंडेक्स में मिला। फिर मैं आगे गया 5 के पास, 5 को ज़रूरत थी 35 की। उसने मेरे से पूछा क्या आपको 35 मिला? मैं बोलूँगा नहीं मेरे को नहीं मिला, बट मैं इसको याद रखूँगा। अगले इंडेक्स पे गया 1 को ज़रूरत है 39 की, 40 होने के लिए 39 की ज़रूरत है, ओके। तो वो भी नहीं है मेरे पास, तो बट मैं इसको याद रख लूँगा कि 1 जो वो 2 पे है, ओके। अगला एलिमेंट आया 23, उसको ज़रूरत है 17 की, तो 17 भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। बट मैं इसको याद रखूँगा कि 23 जो है मेरे को 3 पे मिला। मैं आगे गया 8 पे, 8 को तलाश है 32 की, 32 भी नहीं है मेरे पास, बट मैं लिख लूँगा कि 8 मेरे को 4th इंडेक्स पे मिला, ओके। अब मैं 32 के पास, 32 को तलाश है 8 की, तो मेरे से पूछा भाई साहब 8 मिला क्या? हाँ मैं बोलूँगा मेरे को मिला, 4th इंडेक्स पे खड़ा था वो, जाके उससे मिल लो। तो इस समय मैं रिटर्न करा दूँगा 4,5, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, बेसिकली हमने एक मैप की यूज़ करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया बिग ऑफ n स्क्वायर से बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक ही इटरेशन कर रहे हैं, एक ही इटरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऑल्सो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बढ़ जाएगी, बिग ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस अप्रोच, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। एंड वी आर कंसर्न अबाउट टाइम, क्योंकि टाइम लिमिट एक्स से भी एरर आ सकता है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, ओके। सो क्या करते हैं हम, एक तो पहले मैप डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें की भी इंट होगी, वैल्यू भी इंट होगा, ओके। फिर उसके बाद हम इटरेट करेंगे उस अरे पे, करंट आई इक्वल टू आई लेस देन आई प्लस प्लस, ओके। और मैं एक रिक्वायर्ड वेरिएबल भी बना देता हूँ जिसमें मेरी वो वैल्यू स्टोर्ड होगी जिसकी किसी भी एलिमेंट को तलाश है, ओके। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे हूँ तो रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगा? टोटल माइनस नम्स ऑफ आई, ओके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 2 पे थे, ओके। सो 2 को किसकी ज़रूरत थी? 38 की। हमने कैसे पता लगाया? जो टारगेट था 40 माइनस 2 38, ओके। सो इस तरह से हमने पता लगाया। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या जो एलिमेंट जो चाहिए जिसकी तलाश है, क्या वो हमको मिला पास में कहीं, क्या वो मैप में ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो इफ़ m डॉट काउंट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल टू 1, ओके। सो तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न करा देंगे m ऑफ रिक्वायर्ड कॉमा आई, जो हमारा करंट इंडेक्स है। तो बेसिकली वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था और अभी वाला करंट इंडेक्स कौन सा है, ये हम रिटर्न करा देंगे। और वरना अगर हमको वो नहीं मिला है तो जो करंट एलिमेंट है उसको तो हमको याद रखना ही है, उसको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा मैप में। सो m ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई, तो ऐसे करके मैं उसको स्टोर कर दूँगा कि ये एलिमेंट मेरे को ith इंडेक्स में मिला। और जस्ट इन केस मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ओके। सो लेट्स ट्राई टू
रन दिस। एरर आ रहा है, ओके टोटल नहीं टारगेट है वो, ओके सो टारगेट एंड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं और सबमिट भी हो गया। So this was how we looked at two different methods to solve the two sum problem, and let's meet you in the next video.